महिला अपराध में उत्तराखंड पहले नंबर पर है। कांग्रेस के पास खुद का कोई विजन नहीं है। ये उत्तराखंड भी पूरा देश भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने राजधानी देहरादून में जोरदार हुंकार भरी। परेड ग्राउंड में उमड़े कार्यकर्ताओं के भारी सैलाब के साथ दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने राजभवन कूच किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प और बैरिकेडिंग पर संग्राम देखने को मिला। मुद्दे जो है आम जन के जुड़े हुए मुद्दे हैं और ये मुद्दे जनमानस के मुद्दे हैं। ये सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो जंगली जानवरों का मुद्दा है, उसको लेकर घिरा हुआ है। चमोली में, पौड़ी में, लैंसडाउन जैसी जगह में आज ऐसे हालात हो चुके हैं पहाड़ी ऊपर जिले हैं हमारे कि आम जनमानस बहुत परेशान है। कहीं न कहीं बाघ का, भालू का ये डर हो चुका है कि आम जो जीवन की दिनचर्या है वो खत्म हो चुकी है। डर का भाव, बच्चों पढ़ाई नहीं कर पा रहे स्कूलों में जाकर, जंगली जानवरों का आतंक हो चुका है। सरकार को ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रही, ना कोई ठोस नीति बना पा रही जिससे उनको रोका जाए, जानवरों को रोका जाए। दूसरा, आज हम देहरादून के शांत में कहूँ प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, आज उसे 15 दिन में 5 मर्डर यहाँ पर हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर बोले गोली मारकर हत्या की जा रही है। बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आम जन के लिए जीना, बढ़ना और रहना बहुत दुर्भाग्य का माहौल है और जैसा कि आप देख रहे हो लगातार जैसी घटना है, इसको हमारी बेटी को अंदर न्याय नहीं मिला है। लगातार पिछले को लेकर बेरोजगारी साथ जन्म युवा विधायक कांग्रेस सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, आम के लिए न्याय की मांग, लोगों के लिए न्याय की मांग के लिए गिराव के कांग्रेस पार्टी आज सड़कों में है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 4.5 साल की नाकामी है। उस नाकामी के विरोध में जैसे बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, अंकिता भंडारी हत्याकांड और केंद्र सरकार की जिसमें नाकामियां हैं, जैसे पूरे पहाड़ की अर्थव्यवस्था फौज पर थी उसको फौज को निगल कर दिया गया है। ऐसे जंगली पशु जो पहाड़ों में लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं और पिछले 5 वर्षों में 2-3 हजार बच्चों को जंगली पशुओं ने मार डाला है वहाँ पर पशुओं ने, और हजारों की संख्या में घायल हुए ग्रामीण और गांव के गांव खाली हो रहे हैं। तो इन सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदेश स्तर पर आह्वान किया था राजभवन कूच का, और उसमें जो हजारों लाखों की संख्या में कांग्रेस जन उमड़े हैं उससे निश्चित ही पूरे प्रदेश में इस सरकार की नाकामी का संदेश जाएगा और निश्चित ही 2027 में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए रैली मीट का पत्थर बनेगी। सरकार से पूरे प्रदेश के हजारों लोग यहाँ पर राजभवन घेराव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि राज्य की जनता किस प्रकार से अपने को ठगा महसूस कर रही है। जो वादे इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ किए थे कि हम काला धन लेके आएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, 15 लाख रुपए के अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, ये कोई देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। रोज आए दिन यहाँ पे हत्या की घटनाएं हो रही है। पुलिस प्रशासन को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। आज महिला अपराध में उत्तराखंड पहले स्थान पर पहुंच गया 9 हिमालय राज्यों में। कांग्रेस बार बार इस बात को उठाती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुननी नहीं है। अब इसका नतीजा ये निकला कि आज जो बदमाश है बेखौफ हो चुके हैं। दिन दहाड़े शहर के अंदर हत्याएं हो रही है। महिलाओं का जो संरक्षण की बात ये करते थे, महिला बचाओ, लेकिन कहाँ महिलाओं के साथ इस प्रकार का अपराध हो रहा है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। आज पूरे प्रदेश का जनमानस आंदोलन कर रहा है। हमारे जो वकील है वो धरने में, हमारे उपनल के कर्मचारी धरने में, हमारे बेरोजगार साथी धरने में, हमारा किसान वर्ग धरने में, हर कोई तो धरने में बैठा हुआ है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य की जनता किस प्रकार से त्रस्त है। ये मुद्दे नहीं, देश जो है ये उत्तराखंड भी पूरा देश भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है। इसमें मर्डर होना, खून होना एक फैशन बन गया है। 11 साल में ये जो बीजेपी पार्टी है और ये क्या बीजेपी पार्टी वालों ने कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करा जिससे कि पब्लिक को सुख मिला हो। सारी पब्लिक परेशान है। यहाँ तक कि लोग वोट भी चोरी करे, वोट चोरी करके भी ये जीत रहे हैं और जीतने के पश्चात भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा पे इन्होंने कोई काम नहीं करा। आज तक इन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाया। सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद करा दिए
और जो टीचर हैं वो सड़कों पे है, और जो वकील हैं वो सड़कों पे है। और ये जो आज यहाँ भीड़ होने का मतलब नहीं था, लेकिन जब कितना सहेगी पुलिस, ये पुलिस जब कोई आगे इनकी हवा निकलने लगती है सरकार की, तो ये पुलिस को आगे कर देती है, क्योंकि इनके पास खुद कोई ऐसा काम नहीं है जो ये बच सके। हर तरीके से घिर चुके हैं, वोट चोरी भी करी इन लोगों ने, और इन लोगों ने ऐसी सड़कें भी, कोई ऐसा नहीं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, और हर बात पे ये पुलिस पे ब्लेम लगाए थे। जब तुम्हें खुद नहीं पता, तुम खुद ठीक नहीं हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुमने सिर्फ जातिवाद का रखा है। अब वो लड़की थी जो हत्याकांड किसका, वो ये पहाड़ में जो लड़की मिली थी, उसके लिए भी उन्होंने अभी तक सीबीआई जांच दे दी, लेकिन सीबीआई जांच में भी कुछ नहीं होगा। अब इतने गंदे गंदे इनके बीजेपी के कांड चल रहे हैं। अभी एपीएस फाइल खुल गई है, लेकिन इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं कि इन्होंने नहीं करा है। सारे सबूत, सारे एविडेंस मिल चुके हैं, लेकिन भी सरकार सिर्फ दादागिरी कर रही है। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कुछ सरकार के लिए, ये आम जनता के लिए कुछ कर सके। राजधानी की सड़कों पर आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन नजर आया। परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा में हरीश रावत, यशपाल आर्य और गणेश गोदियाल जैसे दिग्गजों ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इसे कुशासन से मुक्ति का आंदोलन करार दिया, तो वहीं हरक सिंह रावत ने 15 दिनों में हुई 5 हत्याओं का जिक्र कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। ये जनाक्रोश है भाजपा के खिलाफ, लोगों का गुस्सा है, नाराजगी है, और जिसमें से इस प्रचंड बहुमत की सरकार ने लूट का जरिया बना दिया है। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब महिला अपराध में उत्तराखंड पहले नंबर पर है। राजधानी में हत्याएं, बलात्कार, डकैतियां हो रही हैं, कोई वर्कआउट नहीं हो पाया, कोई पर्दाफाश नहीं हो पाया है, और अफसरशाही बेलगाम है, अपराधी बेखौफ हो चुका है। दूसरी तरफ नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, रेफरल सेंटर बन गए हैं पहाड़ों के अस्पताल, और मैदानी क्षेत्रों में भी डॉक्टर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अस्पताल जर्जर अवस्था में है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, किसानों का उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, और एक डर भय का वातावरण सा बना दिया है। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने राजभवन घेराव करने का निर्णय लिया है, और निश्चित रूप से ये बदलाव का संकेत है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे जनता के आक्रोश की गूंज बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसे फ्लॉप शो करार देकर विपक्ष की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, आज के प्रदर्शन में कांग्रेस ने जितनी मेहनत और जितनी मशक्कत करी थी, जितनी लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया था, उस हिसाब से जनता उनके साथ नहीं जुड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद का कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है। जनता के बीच में वो क्या लेकर के जाएंगे चुनाव में, ये कांग्रेस के पास कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इसलिए जनता ने कांग्रेस से किनारा किया है, और आप समझ सकते हैं जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सड़क पर उतरने का काम कर रही है, या कह रही है कि भाई सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो कानून व्यवस्था तो मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहती हूं कि जब उन्होंने परसों प्रदर्शन किया, कानून को अपने हाथ में लिया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, और आज ये प्रदर्शन करके जनता ने ये दिखा दिया कि जनता उनके साथ नहीं है दूर दूर तक। उनके नेतागण लगभग सभी पूरे प्रदेश में गए और लोगों को भ्रमित करने का काम किया, पर जनता उनके साथ नहीं है, क्योंकि जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कांग्रेस केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ती है, अपने स्वार्थ की, निजी स्वार्थ की लड़ाई लड़ती है। जनता के हित के कोई मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं है। इसीलिए आज का जो कांग्रेस का प्रदर्शन है, मुझे लगता है कि वो फेलियर साबित हुआ है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं दूर दूर तक उनके पास दिखाई नहीं दी। इतने तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर स्वयं में जुड़ जाते तो तब भीड़ हो जाती, लेकिन जनता ने सिरे से कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस ने राजभवन घेराव से पहले दावा किया था कि इस प्रदर्शन में जनसैलाब उमड़ेगा, लेकिन कार्यक्रम के बाद भीड़ के आंकड़ों ने एक नई बहस छेड़ दी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर प्रदेश की जनता में वास्तव में सरकार के खिलाफ गुस्सा होता तो सड़कों पर लोग खुद ब खुद निकल कर आते, लेकिन यहाँ भीड़ कांग्रेस के दावों के मुताबिक नहीं दिखी। भाजपा इसे कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी बता रही है।
फिलहाल कांग्रेस ने इस बड़े शक्ति प्रदर्शन के जरिए 2027 के चुनावों के लिए अपनी मंशा साफ कर दी है। अब देखना यह होगा कि सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब आने वाले समय में सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनता है। हालांकि कांग्रेस का यह आंदोलन अब यहीं थमता नहीं दिख रहा है। नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक प्रदेश की जनता को महंगाई और अपराध से मुक्ति नहीं मिलती, उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।